हमारे कई मित्र ये कहते हैं कि आजकल कथा सुनना चाहता कौन है, भजन के बल पर ही भीड़ जुटाई जा सकती है, ऐसी मान्यता बना ली है। पर हमको मुश्किल से एक या दो भजन आपको सुनाते हैं। सब कथा सुनने के प्रेमी जन ही तो बैठे हैं, सब कथा की तो भीड़ है ही है, केवल भजन के सुनने के लिए नहीं बैठे। इसलिए हम लोगों ने बहुत बड़ा ये भ्रम आजकल पाल रखा है कि भजन के बिना कथा चल ही नहीं सकती। भजन अनिवार्य होना भी चाहिए, उसका विरोध नहीं है, परंतु यदि भजन ही का आनंद लेना है तो फिर भजन संध्या कराइए। भागवत के नाम पर केवल भजन गा गा करके हर 10 मिनट पर एक भजन और उछल कूद करके ही पूरा समय उसमें चला जाए तो फिर कथा क्या नाम पर क्या हो रहा है। इसलिए जैसे औषधि पान करते समय वैद्य कह देते हैं थोड़ी सी शहद के साथ मिला के खा लेना तो बुरी भी नहीं लगेगी और शहद के सहारे औषधि भी पर्याप्त पेट में जाएगी, आप ठीक भी हो जाएंगे। उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने कहा भाई रूखी रूखी कथा लोगों को पसंद नहीं आती तो संगीत का शहद मिला के इनको खिलाओ, पिलाओ, सुनाओ। तो संगीत का शहद मिल गया। पर जब से संगीत का शहद मिला तब से लोगों ने शहद ही शहद खिलाना पिलाना चालू कर दिया। अब शहद से स्वाद तो तुम्हें मीठा मिल जाएगा परंतु स्वास्थ्य थोड़ी मिलेगा। स्वास्थ्य तो तब मिलेगा जब दवाई पर्याप्त मिले। शहद में दवाई भी तो मिली होना चाहिए भाई। इसलिए निसंदेह कथा के रसिक आज भी हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपकी उपस्थिति के रूप में प्राप्त हो रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भाई जैसे आप लोग वक्ता का उत्साह वर्धन करते हो तो वक्ता का भी तो कर्तव्य है श्रोताओं का उत्साह वर्धन करे। ये हमारी कथा सुनने के लिए इतने श्रोता आ रहे हैं और दोनों समय में पधार रहे हैं तो यही आपकी उपस्थिति आपका प्रमाण दे रही है। तो ध्रुव जी महाराज के पवित्र वंश में ही आगे चल के राजा अंग हो गए। अंग बड़े धर्मात्मा पवित्र आत्मा, पर दुर्भाग्य से इनका बेटा हो गया बैन, जो नंबर 1 का नास्तिक। जब पिता धर्मात्मा तो बेटा नास्तिक क्यों हो गया? उसका कारण है कि मातृदोष आ गया। हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए कहा है कितनी रूपवती सुशी बढ़िया कन्या क्यों ना हो, परंतु केवल उसकी सुंदरता पर ही मुग्ध मत होइए, उसके कुल का भी पता लगाइए। कुलीन कन्या से जो संतान उत्पन्न होगी वही संस्कारवान बनेगी। इसलिए हमारे यहां केवल रूप नहीं देखा जाता, गुण भी मिलाए जाते हैं, कुल खानदान सब देखा जाता है। क्योंकि दोनों कुलों से जो दिव्य, दोनों कुल की संतान जो होगी उसमें दिव्यता आएगी। आजकल जो वर्ण व्यवस्था को किनारे करके वर्ण संकरता का संचार हो रहा है, वही विकृति आज हमारे सामने आ रही है। विकास के नाम पर वर्ण संकरता फैलाई जा रही है। गाय को विकृत कर दिया, संकर गाय बना दी। अरे और तो क्या, वनस्पति को भी संकर कर दिया। सुंदर बढ़िया फूल खिलाने के लिए फूलों का भी संक्रमण कर रहे हैं। देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, खुशबू नाम की कोई चीज नहीं। हम विदेशों में जाके देखें, फूल तो एक से एक जबरदस्त, पर सुगंध नाम की चीज नहीं, केवल दर्शनीय। इसलिए ऋषियों ने जो बात कही है उसको पूरी दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए। यदि उसमें आपने अपनी मनमानी और विकृति करने की कोशिश करी तो परिणाम निश्चित रूप से भयावह होगा। गीता में प्रारंभ में ही अर्जुन स्वयं चिंता कर रहे हैं कि इस युद्ध में जब सब वीर समाप्त हो जाएंगे तो वर्ण संकरता फैल जाएगी। परिणाम में लुप्त क्रिया हो जाएगी, लुप्त पिंड हो जाएंगे, पूर्वज सब नरकों में सड़ेंगे, नरकगामी बनेंगे। क्योंकि वर्ण संकरता के द्वारा अपने पूर्वजों को आप किसको देंगे? तिलांजलि, पिंड, सब गड़बड़ा जाएगा, सब व्यवस्था चौपट हो जाएगी। वर्ण संकरता का बहुत दुष्परिणाम होता है।
इसलिए सावधान किया। राजा अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ, इसलिए इनके संतान बहन में नाना जी के संस्कार आ गए। एकदम नास्तिक क्रूर स्वभाव का परिणाम यह हुआ, बहन को बहुत समझाने की कोशिश करी पिता अंग ने, पर ये समझ में इसको कुछ नहीं आया। तो महाराज अंग चुपचाप अपने राज्य की एक गुफा में छुप के बैठ गए। प्रजा ने बहुत ढूंढा, पता नहीं चला, तो अंत में सबने मिलके बहन को ही राजा बना दिया। भारत में हमेशा दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी में कुछ गड़बड़ी आती है तो व्यास गद्दी के आचार्य सब इकट्ठे होकर उस पर विचार करते हैं। तो राजा का भी कर्तव्य है कि व्यास गद्दी में गड़बड़ी आवे तो राज सत्ता उसका समाधान करे, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। राज सत्ता पर यह दशरथ जी विराजमान हैं, तो व्यास गद्दी पर वशिष्ठ जी विराजमान हैं, जो उनका पूरा मार्गदर्शन कराते। ये हमारे भारतवर्ष की अनादि परंपरा है, जो आज विकृत हो गई है। किसी को भी अब राजा बनाओ और कोई भी व्यास गद्दी पर बैठ जाओ, दोनों ही विकृति हो गई। राजगद्दी में और व्यास गद्दी दोनों में विकृति आ गई। हर विभाग में आपको शिक्षा का मापदंड मिलेगा। पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी कोई ऐरा गैरा तो नहीं बन सकता, शिक्षा चाहिए, मेहनत चाहिए। यदि कहीं कोई मेहनत नहीं है तो इन्हीं दोनों गद्दियों में। राजगद्दी पर बैठने वाला महापुरुष कितना शिक्षित है, कोई पूछने वाला नहीं है। कई ऐसे मंत्री देखे जाते हैं जिनको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं। ये हालत है शिक्षा की, राजगद्दी की, कोई पूछने वाला नहीं। और यही हालत धीरे धीरे व्यास गद्दी की होती जा रही है। श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं और एक श्लोक भी शुद्ध उच्चारण मुंह से करते नहीं बनता, ऐसी स्थितियां आ गई हैं। जिसको चाहो, जिसको कोई मार्ग न सूझे, व्यास गद्दी पर बैठ जाओ। ये स्थिति व्यास गद्दी भी विकृत हो रही है और राजगद्दी भी। इसलिए व्यास गद्दी राजगद्दी को भी दृष्टि में रखे, राजगद्दी व्यास गद्दी को भी दृष्टि में रखे। ये आज कोई भी कथावाचक से कोई पूछता है तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुमने कहां से शास्त्री पास करी। कथा का अर्थ आवे ना आवे, पर कथा से अर्थ आना चाहिए। इसलिए सब गड़बड़ी हो गई। अर्थ प्रधान युग में केवल व्यक्ति को अर्थ दिख रहा है, कैसे कहां से आवे, जहां से आता सुलभ होता है बस वहीं प्रवेश हो जाता है। इसलिए जब अंग महाराज गायब हो गए तो व्यास गद्दी के आचार्यों ने मिलकर के विचार किया कि इसको राज सत्ता पर सौंपी जाए। सभी ने कहा राजा का बेटा है, उसी को वरीयता देनी चाहिए, अवसर उसी को देना चाहिए। और ये तो दुष्ट है। बोले दुष्ट तो है, परंतु बहुत से आपने देखे होंगे नेता उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, परंतु जब गद्दी पर उन्हें बैठा दिया जाता है तो गंभीर हो जाते हैं, फिर माप तौल करके बोलते हैं। इसलिए अभी बच्चा है, जब सत्ता का दायित्व कंधों पर आएगा तो संभल भी जाएगा। ठीक है, मौका दिया जाए। बहन को बैठा दिया। जो बहन सत्ता पर बैठा तो सबसे पहला डिंडिम घोष किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। डिंडिम घोष कर दिया, मेरे राज्य में कोई हवन न करे, कोई पूजन न करे, कोई यज्ञ न करे, क्योंकि ये सब पाखंड है, सब दिखावा है, सब व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ है क्योंकि ईश्वर कोई है ही नहीं, और ये सारी दुकान ईश्वर के नाम पर चल रही हैं। इसलिए सब बंद किया जाए। मेरा राज्य सर्वथा धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं। और धर्म निरपेक्षता की यही परिभाषा है। सनातन धर्म के हित की किसी ने बात करी कि बस संप्रदायता खतरे में पड़ी। तो धर्मनिरपेक्ष की पहचान क्या है? बोले हिंदुओं के मान बिंदुओं को नष्ट करो, विकृत करो तो सच्चे धर्मनिरपेक्ष हो। गंगा जी हिंदुओं का मान बिंदु हैं,
हिंदुओं की सुर सरिता है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी विकृत किया जाए। यमुना जी हिंदुओं का मान बिंदु है, इसलिए विकृत करो, नष्ट करो। और सरस्वती जी की तरह इन सबको विलुप्त करो, इनकी कोई आवश्यक। गाय हम सबकी गौ माता है, इसलिए गाय को नष्ट करो, वर्ण संकरता फैलाओ, या गाय की शुद्ध जाति ही समाप्त कर दो। माने विकृत करो या विलुप्त करो, दो ही उद्देश्य। यदि बच भी जाए तो विकृत हो जाए, और कोशिश ये की जाए कि विलुप्त ही हो जाए। तो यदि इसमें आप सहभागिता दिखाते हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, और यदि इनके हित की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं, ऐसा मान्यता बन गई है। आप सांप्रदायिक कहलाने लगेंगे यदि इनके हित में आपने कुछ किया तो वही हालत बैन की हो गई। चारों तरफ प्रतिबंध सनातन धर्म के ऊपर, महात्माओं का अब माथा गर्म हुआ, ये तो हमसे बहुत गलती हो गई भाई, चूक हो गई, क्या करें? बोले चल के एक बार समझाते हैं। सभी आचार्य ऋषि महर्षि इकट्ठे होके मिलके समझाने गए और समझाया, देखो राजन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र में धर्म की हानि होती है उस राष्ट्र का कभी अभ्युदय नहीं हो सकता। यस्य राष्ट्रे पुरी चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। राष्ट्र की तब समृद्धि होती है जब प्रजा अपने अपने निज धर्म का पालन करे, वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण करे। हमारे ऋषियों ने जन्म से ही सबका आरक्षण कर रखा था, सबकी जीविका आरक्षित कर रखी थी। आज सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ने के बाद में जीविका की चिंता पड़ जाती है, जॉब लग जाए, जॉब लगेगा तो जीविका चलेगी, चाहे जितनी डिग्री लेके बैठे रहो। हर व्यक्ति जीविका के लिए भाग रहा है, और ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, पैदा होती ही आपकी जीविका सुरक्षित कर दी गई। ब्राह्मण अपना कर्म करें, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना कर्म करे, दास अपना कर्म करे, और जिस परंपरा में जो कर्म आपको पूर्वजों से प्राप्त है उसी में जितना हो सके आप बढ़ोतरी करो। पहले कर्मकांड किया जाता था, उसकी अपनी विधा थी। कुंडली बनाने के लिए खूब माथापच्ची किए जाते थे, अब कुंडली अपने बढ़िया कंप्यूटर से निकाल लो, तो उसमें जितना हो सके आप बढ़ोतरी कर सकते हो, पर स्वकर्म का परित्याग मत करो। डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर ही बनेगा तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अस्पताल घर का मिलेगा, और पिताजी के जितने मरीज हैं वो घर बैठे पहले ही से मिले हुए हैं उसको। अब डॉक्टर का बेटा यदि वकील बनेगा तो उसको नया ऑफिस खोलना पड़ेगा, वकालत के लिए लोगों को इससे जुड़ना पड़ेगा, और फिर चली न चली इसकी कोई गारंटी भी नहीं। पंडित का बेटा पंडिताई बड़े आराम से कर सकता है, वेदादि शास्त्र सुनते सुनते अपने आप पंडित बन जाएगा, और यजमान अपने आप उसे परंपरा से प्राप्त है, उसे कहीं जीविका के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं। पूर्वजों की सारी संपदा नई पीढ़ी को स्वतः प्राप्त हो जाती है, और पूर्वजों के अनुभव भी प्राप्त हो जाते हैं। आपके पिता और पितामह जो विद्वान थे, जो ज्योतिष आदि शास्त्रों में पारंगत थे, तो आप भी यदि वही काम करोगे तो आपको कितनी सहायता प्राप्त हो जाएगी। जो आपको अन्य के पास जा जा करके ढूंढ ढूंढ करके विद्या प्राप्त करनी पड़ रही है, वो पूर्वजों से अपने आप मिल रही है। हर व्यवस्था मान जन्मते ही सबकी जीविका आरक्षित थी, किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज शिक्षा का एक ही अर्थ है कि पहले नौकरी मिले, और सब हर किसी में हर किसी का अधिकार हो गया। वर्ण व्यवस्था के विकृत होते ही आज सब ये जितनी अराजकता फैल रही है, और जितनी जीविका के नाम पर लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं,
और चिंता कर रहे हैं बच्चे, हमेशा अपने भविष्य की चिंता में पैदा होती पड़ जाते हैं। ये सारी विकृति तब से आई है जब से वर्ण व्यवस्था विकृत हुई है। इसलिए ऋषि, अरे आज भी सरकार भी तो 4 वर्ण की व्यवस्था की है ना। ये प्रथम श्रेणी के कर्मचारी है, ये द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के, विभाग तो हुआ है। इसलिए ऋषियों के द्वारा जो विभाग किया गया है वो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावतः, प्रकृति के अनुसार चातुर्वर्ण का प्रबंधन किया गया। इसलिए यदि आपने इस पर हम लोगों ने समय रहते विचार नहीं किया तो आज आरक्षण के नाम पर जो विकास करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रतिभा का दमन किया जा रहा है। बोले काम करो, गधे और घोड़े की दौड़ करवाओ, तो गधा घोड़े के बराबर क्या दौड़ेगा? क्या करें? तो घोड़े के पैर बांध दो, घोड़े के पैर बांध करके फिर आप दौड़ा रहे हो, क्योंकि गधे से ज्यादा तेज न दौड़ जाए इसलिए उसके पैर बांध रहे हो। न तो घोड़ा घोड़ा रह जाएगा, न गधा गधा रह जाएगा। गधे का काम गधे को ही अच्छा लगेगा, घोड़े का काम घोड़ा ही करेगा। यदि उन दोनों को एक साथ दौड़ाने का प्रयास करोगे तो घोड़ा घोड़ा नहीं रह जाएगा, गधा गधा नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार प्रतिभाओं का दमन करके आप जो विकास का आरक्षण प्रदान करके उनको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? जो प्रतिभावान लोग हैं उनको अपने देश में जब उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो सारी प्रतिभा पलायन कर जाएगी, विदेशों की तरफ भाग जाएगी। आज वही दिखाई पड़ रहा है। प्रतिभा भारत की है और विकास विदेशों में जाके कर रही है। विदेशी उन्हें तुरंत पकड़ रहे, और आज अमेरिका चिंता में पड़ रहा है कि ऐसे प्रतिभावान भारतीय तो ज्यादा आ जाएंगे तो कहीं अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो प्रभावित न हो जाए। ये प्रतिभा भारतवर्ष की है। आज भी ऋषियों की संतान में वह शक्ति है, परंतु उस शक्ति का यदि दमन करके आपने आरक्षण के माध्यम से उनकी प्रतिभा को रोकने का प्रयास किया तो ये प्रतिभा पलायन कर जाएगी। प्रतिभा यहां की और नाम वहां का होगा, सिक्का वहां का चलेगा। इसलिए समय रहते इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। संतों ने मिलकर के बहन को बहुत प्रकार से समझाया, पर बहन को कुछ समझ नहीं आया। तुरंत महात्माओं को डांटते हुए बोला, बालिशावती यूयम्बा अधर्मे धर्म माने ना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। तुम लोग सब ना समझ हो, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। अरे ईश्वर कोई नहीं होता महात्माओं, ईश्वर साक्षात राजा ही होता है। ये जितने भी देवी देवता कहे सुने जाते हैं वो सब राजा के ही रोम रोम में निवास करते हैं। देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपः, विष्णुर्विरिंचो गिरिश इंद्रो वायुर्यमो रविः, पर्जन्यो धनदः सोम क्षितिरग्निरपाम्पति, एते चान्ये च विबुधा प्रभो वर शापयो देहे भवंती नृपते। वर और शाप देने में समर्थ जो देव वृंद हैं वो सब के सब राजा के रोम रोम में वास करते हैं महात्माओं। इसलिए सर्वदेव मयो नृपः, समस्त देवताओं का मूल राजा ही होता है।